और चीन के इतिहास में बड़ा हादसा माने जाने वाले इस पनडुब्बी के हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। दुश्मनों के खिलाफ बिछाए जाल से यह हादसा हुआ है, ऐसा चीन में दावा किया जा रहा है। समंदर में जंजीर और एंकर से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। चीन हादसे पर खामोश है और सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से मिलने वाली मदद का भी इनकार कर दिया है। और चीन ने समंदर में अपने दुश्मनों के लिए जो जाल बिछाया था, उसी जाल में चीन की पनडुब्बी फंस गई और यह दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल चीन दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को फंसाने के लिए समंदर में एक ट्रैप लगाता है। जंजीर और जहाज को रोकने वाले एंकर का एक ट्रैप बनाया गया था। दावा है कि चीनी पनडुब्बी इसी से टकराई और फिर हादसे की शिकार हो गई। टक्कर के बाद सबमरीन का ऑक्सीजन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो परमाणु पनडुब्बी हादसा, पीला सागर परमाणु पनडुब्बी, यह बताया जा रहा है ब्रिटिश यूएस पनडुब्बी को फंसाने के लिए यह पूरा जाल बुना गया था। अब देखिए सवाल और इसके साथ कुछ डिटेल्स भी आपके सामने। खुद के बिछाए जाल में फंस गई चीनी सबमरीन। सबमरीन का ऑक्सीजन सिस्टम इसमें पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दम घुटने से 55 नौसैनिकों की, जो चीनी नौसैनिक इसमें सवार थे, उनके मौत का भी दावा किया जा रहा है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या पनडुब्बी हादसे के पीछे कोई साजिश है? पनडुब्बी हादसे पर चीन चुप क्यों है? आखिरकार साजिश हुई तो चीन क्या प्लान बना रहा था? ब्रिटिश यूएस पनडुब्बी को फंसाने के लिए पूरा जाल था। सवाल यह कि पनडुब्बी हादसे पर चीन चुप क्यों है? चीन को अंतर्राष्ट्रीय मदद से दिक्कत क्या है? क्या चीन हमेशा की तरह कोई सच छिपा रहा है? अगर साजिश तो चीन बदले का प्लान क्या बना रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस पनडुब्बी हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। और बीजिंग में चीन की सेना ने जो कुछ किया उससे नाटो और महाजंग का संदेश मिल गया है। पुतिन, जिनपिंग और किम का गठबंधन कितना मजबूत हो चुका है, इसका ऐलान चीन के 74वें स्थापना दिवस पर हुआ। इस मौके पर पुतिन और किम जोंग ने जो ऐलान किया उससे नाटो के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बढ़ने लगा है। ये जश्न है चीन के 74वें स्थापना दिवस का। अपने स्थापना दिवस पर ड्रैगन ने अपनी ताकत की नुमाइश कुछ इस तरह से की। तियानमेन स्क्वायर पर जिनपिंग की लाल सेना के बूटों की गर्जना ने वॉशिंगटन की बादशाहत को सीधी चुनौती दे दी है। तो पीएलए बैंड की धुन सुपर पावर के लिए अब शकुन से कम नहीं। यह सिर्फ चीन का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि नाटो विनाश का संदेश है। इस सैन्य शक्ति के दम पर जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं। जिनपिंग के साथ हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। चीन के 74वें स्थापना दिवस पर पुतिन और किम ने जिनपिंग को बधाई संदेश भेजा है। ये बधाई संदेश इस बात का ऐलान कर रहा है कि नेटो के खिलाफ खतरनाक तिकड़ी तैयार हो चुकी है। इसी साल जुलाई के महीने में लिथुआनिया के विलिनियस में जो नाटो की समिट हुई, उसमें चीन को नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया। पुतिन और किम के इशारे पर किम जोंग ने अमेरिका समेत नाटो को फिर से महाविनाश की धमकी दे दी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उत्तर कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किम की तरफ से यह गर्जना तब हुई है जब वो रूस के दौरे से अपने देश लौटे।
किम से पहले मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकातों में पुतिन, जिनपिंग और किम की तिकड़ी ने नाटो की बादशाहत को खत्म करने का न सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर काम भी शुरू हो चुका है। इसके लिए किम, पुतिन, जिनपिंग एक दूसरे को लगातार मजबूत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस चीन के हथियारों से हमले कर रहा है। वहीं खबर है कि किम भी रूस को आर्टिलरी और अपना सबसे विध्वंसक रॉकेट लॉन्चर KN-09 देने वाले हैं। इसके बाद पुतिन किम को एटमी विनाश का फॉर्मूला देने वाले हैं।